हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त वो व्यूअर्स जो एक सर्वोत्तम कक्षा के विद्यार्थी बने हैं, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवा समस्त कर्मचारीगण, मैं दिनेश खुल्लर अपने चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। व्यूअर्स, ये व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास है, जिस में हम लोग एक सर्वोत्तम सफ़र पर निकले हैं। व्यूअर्स, हम लोग बहुत सी चीज़ों को सीख रहे हैं व्यूअर्स, और अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं व्यूअर्स। हमने एटिकेट्स पर बात की, टाइम मैनेजमेंट पे बात की, डिसिप्लिन पर बात की व्यूअर्स, बहुत सारे टॉपिक्स हमने लिए। और अभी हमारी जो बातचीत चल रही है वो इंटरव्यू स्किल पर चल रही है व्यूअर्स। आज इंटरव्यू स्किल का ये अंतिम चैप्टर है। कल से एक नए बिंदु को हम छुएंगे व्यूअर्स और कुछ नया सीखेंगे व्यूअर्स। व्यूअर्स, इंटरव्यू कैसे फेस करना चाहिए, इंटरव्यू में हम क्या गलतियां कर जाते हैं, इंटरव्यू से पहले कैसे हमें अपने को प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू के दौरान कैसे पेश आना है, इंटरव्यू के बाद कैसे रहना है, ये सभी बातें हमने व्यूअर्स सीखी। उसके उपरांत हमने उन प्रश्नों को छुआ जो जनरली इंटरव्यूज़ के अंदर पूछ लिए जाते हैं व्यूअर्स। मेरी पिछली 2-3 क्लासेस के अंदर प्रश्नों की ही बात हो रही है व्यूअर्स, तो आज कुछ शेष बचे प्रश्न जो कि प्रोमिनेंट है, प्राय पूछे जाते हैं व्यूअर्स, उनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आप इस जॉब को क्यों चाहते हैं? मतलब क्यों चाहते हैं आप इस जॉब के लिए, क्यों आपने अप्लाई किया? तो आप इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं, मैं इस जॉब को इसलिए चाहता हूं क्योंकि मुझे इस तरह की जॉब करने में बहुत रुचि है और मेरे पास इस जॉब से संबंधित सभी शैक्षिक योग्यता व अनुभव हैं। इसके अतिरिक्त यह कंपनी एक सम्माननीय कंपनी है। कौन इस कंपनी में काम करना नहीं चाहेगा? इस कंपनी में मैं अपनी योग्यता को अच्छा निखार दे सकता हूं। यह कंपनी अपने एम्प्लॉय को हार्ड वर्क को एप्रिशिएट करती है, क्योंकि मैं हार्ड वर्कर हूं और मैं जानता हूं कि इस कंपनी में मैं अच्छा सम्मान प्राप्त कर पाऊंगा। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस प्रकार की बात बोलनी है जिसमें कंपनी की भी कुछ प्रेज हो और आप उस कंपनी से रिलेटेड अपनी योग्यता का भी परिचय दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काम के अलावा आपकी क्या रुचियां हैं? मेरे प्यारे व्यूअर्स, इंटरव्यू लेने वाला न केवल आपकी व्यावसायिक योग्यता को समझना चाहता है, बल्कि आपकी रुचियों से आपके स्वभाव व विचारधारा को जानना चाहता है। जैसे संगीत व पढ़ने का शौक आपकी रचनात्मक रुचि की तरफ इशारा करता है, शतरंज का खेल हो गया। इस प्रकार के खेल कुछ इस प्रकार के होते हैं व्यूअर्स, जो कि आपकी बुद्धि को दिखाते हैं, आपको बुद्धिशील बनाते हैं। खेलों में रुचि रखने वाले एकाग्रता व अधिक क्षमता वाले होते हैं। टीम में खेलने के गुण रखने वाले इस ओर इशारा करते हैं कि भविष्य में वे टीम वर्क में ज़्यादा खुश रहेंगे और अधिक कार्यकुशल रहेंगे। इसलिए इस प्रश्न का उचित जवाब पहले से तैयार रखें ताकि आपका प्रभाव इंटरव्यूअर पर अच्छा पड़े। व्यूअर्स, ये अन्य एक्टिविटीज़ में आ जाती है चीज़ें जो कि हमारी क्वालिटीज़ को दिखाती है। फिर क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, करियर से आप क्या उम्मीद है?
आपको अपने करियर से क्या उम्मीद है? इस प्रश्न का उत्तर आप सोच समझ कर दें व्यूअर्स, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला इसमें आपकी योजना और कंपनी के लक्ष्यों को जानेगा। यदि आपको लगता है कि इन दोनों में तालमेल है तो उसे बताने में हिचकिचाएं नहीं, अपनी इच्छाओं के बारे में बताएं जिससे आपकी परफॉर्मेंस सुधरे व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से अन्य क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, आपने अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय किया है? व्यूअर्स, इस प्रश्न में कंपनी आपके शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में जानना चाहती है व्यूअर्स। यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि आपका कोई गोल ऐसा न बताएं जो कंपनी को बहुत बड़ा लगे या फेक लगे। यहाँ आप बताएं कि आपका गोल अधिक से अधिक सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ऐसा आ सकता है व्यूअर्स, आप हमें अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं। यहाँ कंपनी आपकी अचीवमेंट्स के बारे में इसलिए पूछती है क्योंकि वह जानना चाहती है कि आप पहले क्या क्या अच्छा कर चुके हैं, ताकि अब उनकी कंपनी में भी आपके द्वारा कुछ और अच्छा हो सके। यहाँ आपको अपनी स्कूल लाइफ से लेकर अपनी लास्ट जॉब तक की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए। यदि आप स्कूल लाइफ में कभी टॉप किए हो या अपने खेलों आदि में कुछ अच्छा अचीव किया है वो बताइए। अपनी लास्ट जॉब की कुछ उपलब्धियों को बताएं, जैसे आपने कोई बेहतरीन डील करवाई हो या कुछ ऐसा किया हो जिससे कंपनी का नाम रोशन हुआ हो। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये थी इंटरव्यू के बारे में सारी बातचीत जो मैंने आपको अच्छे से समझाई व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, अपने आप को तैयार रखिए क्योंकि इंटरव्यूज़ हर जगह पर होती है व्यूअर्स, इसलिए इंटरव्यूज़ में सफलता के लिए थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है। तो चलिए व्यूअर्स, आज के अगले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जो कि मोटिवेशन का टॉपिक है। व्यूअर्स, मोटिवेशन में मैं महान लोगों के बारे में, महान लोगों के जीवन वृत्तांत के बारे में बता रहा हूँ जो उनके जीवन में घटनाएं घटी। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये सभी सच्ची घटनाएं हैं, इनको कहानियाँ नहीं मानना, मैं कोई स्टोरी नहीं आपको सुना रहा हूँ व्यूअर्स। ये वो बातें हैं व्यूअर्स जो कि उनके जीवन के अंदर घटित हुई, जिसको कि मैंने मेहनत के साथ कंपाइल किया है व्यूअर्स और आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो व्यूअर्स, समझते हैं आज एक और शख्सियत को मैं लाया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये और बहुत ही जाने माने हैं व्यूअर्स। ये महान व्यक्ति है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस व्यूअर्स, ये महान दार्शनिक हुए हैं। इन्होंने हमें एक परोपकार का महत्व बताया है व्यूअर्स कि हमें दूसरे का उपकार करने से कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है। देखिए व्यूअर्स, हर व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करता है। हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे अपने बच्चों के लिए करेंगे व्यूअर्स। इसी प्रकार से संसार चलता है और इसके अतिरिक्त हमें सोशल भी बनना है व्यूअर्स। केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए हमें कुछ करना है। तो देखिए व्यूअर्स, कितनी अच्छी बात समझाने की कोशिश की है कन्फ्यूशियस जी ने। नीति शास्त्रों में कहा गया है कि नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते और मेघ भी अपने द्वारा सिंचित फसलों का कोई उपयोग नहीं करते। अब देखिए व्यूअर्स, ये सभी प्रकृति भी देखो हमें सिखाती है, सिर्फ इसलिए कि सज्जनों का संपूर्ण वैभव परोपकार के लिए ही होता है। चीन के कन्फ्यूशियस नाम के एक दार्शनिक हुए हैं। चीन का सम्राट भी उनका बड़ा आदर करता था। एक दिन सम्राट ने कन्फ्यूशियस से कहा, मुझे उस आदमी के पास ले चलो जो देवताओं से भी महान हो। कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया, एक तो आप स्वयं ही हैं, क्योंकि जो सत्य जानने की इच्छा रखता है वह महान कहलाता है। सम्राट बोले, यदि ऐसी बात है तो भी महान व्यक्ति मुझे बताओ।
उत्तर मिला, आपसे महान मैं हूं क्योंकि मैं सत्य से प्रेम करता हूं। सम्राट ने फिर कहा, महर्षि मुझे तो आपसे भी महान व्यक्ति चाहिए। कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया, आप मेरे साथ चलिए, आपको उस व्यक्ति के पास ले चलता हूं जो देवताओं से भी महान है। दोनों चल पड़े। एक स्थान पर उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को कुआं खोदते देखा। दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा, सम्राट देखिए, यह व्यक्ति काफी वृद्ध हो चुका है, शरीर से भी निर्बल है, फिर भी वह कुआं खोद रहा है। क्यों? परोपकार के लिए। इसके आनंद की अनुभूति परोपकार में निहित है। जिसका तन मन ऐसी आनंदा अनुभूतियों में काम करता है, वह जीते जी जीवन मृत्यु की सारी सीमाएं लांघ जाता है। परोपकार में रत व्यक्ति देवताओं से भी महान होता है। महापुरुषों की यही प्रकृति होती है, जो सब लोगों की भलाई में ही आनंद का अनुभव करते हैं। पंचतंत्र में भी यही कहा गया है कि पुण्य के लिए परोपकार व परपीड़न पाप के लिए होता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें भी चाहिए कि हम सबका उपकार करें, हम सबका भला चाहें। व्यूअर्स, अपने लिए तो सारी दुनिया करती है, आपका किया तो तभी सार्थक है जब आप दूसरे के लिए कुछ करें। व्यूअर्स, ये जज्बा हम सब के अंदर होना चाहिए और हमें जीवन के अंदर प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करनी चाहिए। व्यूअर्स, जितना हो सके हम दूसरे की मदद करें, तन मन धन किसी न किसी रूप से हम मदद कर सकते हैं। व्यूअर्स, धन सबके पास नहीं होता है। जो धनी है, भगवान जी ने जिनको खूब धन दिया है, वो धन से मदद कर सकते हैं किसी गरीब की, किसी दीन दुखी की। और व्यूअर्स, जिनके पास धन नहीं है, वो मन से भी भगवान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, इनकी सहायता करो, उनके लिए पाठ कर सकते हैं, उनके लिए जप कर सकते हैं। व्यूअर्स, और जिनके पास मन के अतिरिक्त तन का जो शक्तिशाली है, व्यूअर्स, वो अपने शरीर के बल पर, अपनी ताकत के बल पर वो इस संसार के अंदर कुछ नेक कार्य कर सकते हैं। व्यूअर्स, तो प्रभु ने कुछ ना कुछ हमें जरूर दिया परोपकार करने के लिए। व्यूअर्स, इसलिए हमें चाहिए कि हम सबका उपकार किसी न किसी रूप में अवश्य करें। जो भी परमपिता परमेश्वर ने हमें बख्शा है, हम उस दौलत का प्रयोग करते हुए दूसरों का उपकार करें, ताकि कोई भी कहीं से भी किसी समय भी जब भी हमें देखे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहे, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो मेरे व्यूअर्स, इसी के साथ मैं आज की कक्षा को यहीं रोकता हूँ। आज क्रिसमस का डे है और भगवान यीशु मसीह का डे है, और आपको मैरी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक। एंजॉय कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार।